हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकाल और उत्तर भारत यानी राजपूत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और इसमें हम लोग को 80 से भी ज़्यादा प्रश्न करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का हम लोग पहला प्रश्न को करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये सारे प्रश्न वही है जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न में है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि राजपूत काल। ठीक है, और आप लोग दोस्तों पहले खुद से प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दाहिर था। अगला प्रश्न करेंगे 3। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के बेजता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों यानी कि परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तोमरों ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 6। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। और ये प्रश्न यूपी PCS 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 7। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरब। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया SSC 2002 और यूपी PCS 2015 में। अगला प्रश्न है 8। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई ने। और देखिए ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं? तो 9 का देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए मिलान करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का जो होगा 1 होगा ये वाला, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। यानी कि प्रतिहार या परिहार वंश की जो राजधानी थी ये थी कन्नौज। चंदेल वंश की जो राजधानी थी ये खजुराहो थी। परमार या पवार वंश की जो राजधानी थी ये थी धार। और चालुक्य या सोलंकी वंश की जो राजधानी थी ये थी अनहिलवाड़ा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न को करेंगे 10 में है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। और ये देखिए SSC 2001 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आबू पर्वत में। और ये भी देखिए SSC 2000 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 12। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंदेल राजपूत ने। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। और ये भी देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14 में है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ययाति केसरी ने। और ये रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 15। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमदेव प्रथम। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न करेंगे 16 हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विज्ञानेश्वर ने। और ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने के लिए बार बार मिलता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 17 ब्लैक पैगोडा है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कोणार्क में स्थित है और ये भी रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न 18 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में उसकी राजधानी। तो 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, ये सारे जो हैं राजवंश हैं और ये राजधानी है उसकी। तो चौहान या चाहमान वंश की जो राजधानी थी अजमेर थी, और गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कन्नौज थी, और गुहिलौत या सिसोदिया जो वंश थी उसकी राजधानी थी चित्तौड़, और कलचुरी या हैहर वंश की जो राजधानी थी ये थी त्रिपुरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे 19 राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नल टाड को। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो चलिए इसको भी करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 22 का ऑप्शन ए वाला होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो मिलान करते हैं इसको। चौहान वंश की जो राज्य क्षेत्र है दोस्तों ये है दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार वंश की जो राज्य क्षेत्र है ये है कन्नौज, और परमार वंश की जो राज्य क्षेत्र है ये है मालवा, और चालुक्य या सोलंकी वंश की जो राज्य क्षेत्र है ये है काठियावाड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21 में बोल रहा है सुमिलित कीजिए। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में राज्य क्षेत्र है उसकी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वाला ये होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, यानी कि चंदेल राजवंश की जो राज्य क्षेत्र थी ये थी दोस्तों बुंदेलखंड। ठीक है, जजाकंभुक्ती या बुंदेलखंड। ठीक है, ये वाला किया। और बी का जो था कलचुरी राजवंश की जो राज्य क्षेत्र थी ये थी छिदी, और ऑप्शन सी वाला जो है इसका हो जाएगा कन्नौज, और ऑप्शन डी वाला का हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में संस्थापक। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वाला के ये होगा वासुदेव। ठीक है, चौहान वंश के जो संस्थापक थे ये वासुदेव थे। परमार वंश के संस्थापक सियक द्वितीय श्री हर्ष थे, और चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल थे। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है कौन सुमिलित नहीं है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट जो है ये विजयालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए चंदेल वंश के जो संस्थापक थे ये नन्नुक चंदेल थे। ठीक है, ये सही है। और गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे ये थे चंद्रदेव, और कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे ये थे कोक्कल प्रथम। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी वाला जो है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है हरिकेली नाटक का रचयिता हैं। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज 4, यानी कि इसे विशलदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हरिकेली। अगला प्रश्न है 26 रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसकी पति का नाम है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राणा रतन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न 27 करेंगे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। ठीक है, और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंदरिया महादेव मंदिर। और ये देखिए यूपी PCS 1999 में पूछा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है 29 में है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न करेंगे 30 गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लक्ष्मण सेन। देखिए ये पूछा गया एग्जाम में कितनी बार। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि धर्मपाल ने। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नागर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 33 में है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ये वाला 2, 3 एवं 4 यानी कि ये थे 2 वाला होगा, 3 वाला होगा और 4 होगा राष्ट्रकूट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34 में है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। और ये UPPCS 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 36 में है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम। ठीक है। और ये RAS RTS 1999 और 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न 37 अजय पाल संस्थापक थे। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अजमेर के संस्थापक थे ये। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 38 में है निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भोज परमार। नेक्स्ट प्रश्न है 39 में बोल रहा है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। 1, 2, 3 और 4 और यानी कि 1 वाला भी होगा, 3 होगा, 2 होगा और 4 होगा, सभी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है समरांगन सूत्रधार का विषय है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए यानी कि स्थापत्य शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 41 में है उसकी मृत्यु से धारा नगरी विधा और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में है अधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती यानी कि पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। ये संस्कृत में सच लिखा हुआ। ठीक है। और आगे यहाँ पे है यह उक्ति किस शासक के संबंध में है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भोज परमार। अगला प्रश्न करेंगे 42 किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए एवं बी दोनों यानी कि जयसिंह सिद्धराज को और कुमारपाल को। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भीम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि धंगदेव ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 45 में है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि त्रैकूटक संवत। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 46 में है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद चंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 47 में है चंदवार का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था किसके मध्य हुआ। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है नैषेध चरित व खंडन खंडखाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयचंद्र के।
अगला प्रश्न करेंगे 49 में है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि भुवनेश्वर में। और देखिए ये यूपीएससी 2001 में और एनडीए 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 50 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में ग्रंथकार है और सूची 2 में ग्रंथ है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो मिलान करते हैं। इसका जो ऑप्शन ए वाला होगा दोस्तों ये होगा कलहन का जो ग्रंथ है ये है राजतरंगिणी। बिलहन का जो है ये है बिलहन का जो है ये है विक्रमादित्य चरित्र। और सी वाला जो है दोस्तों जैनक, इसका है पृथ्वीराज विजय और सोमदेव का है ललित विग्रह राज। ठीक है, तो ऑप्शन 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई वाला। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न है 52, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वत्सराज ने। अगला प्रश्न है 53, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिहार राजवंश ने। अगला प्रश्न करेंगे 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट 56 में है पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि गोपाल। अगला प्रश्न करेंगे 57 में है पाल वंश की राजधानी थी। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुद्दगिरी या मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न 58, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दंती दुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मालखंड या मान्यखेत। अगला प्रश्न करेंगे 60 में है किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिहिर भोजने। नेक्स्ट प्रश्न है 61, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्मसूदी ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 62 में है कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महेंद्रपाल प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63 में है प्रतिहार स्वयं को खाली स्थान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्मण। अगला प्रश्न करेंगे 64 में है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सामंती सरदारों ने चुना। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 65 में है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है 66, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाल। अगला प्रश्न है 67 में है हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जिमुत वाहन। अगला प्रश्न है 68 में है रामचरित की रचना किसने की। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी ने। अगला प्रश्न है 69 में है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेन वंश ने। अगला प्रश्न है सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामंत सेन।
अगला प्रश्न करेंगे 71 में है किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लास सेन ने। अगला प्रश्न है 72 में है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है 73 कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये लोहार वंश की थी। ठीक है, अगला प्रश्न कहाँ मिलता है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ओसनम स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे ओसनम स्मृति में मिलता है। अगला प्रश्न 75 में सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में देखिए ऑप्शन ए में है नागर शैली, बी में है वेसर शैली और सी में द्रविड़ शैली। तो इसको मिलान करना है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 यानी कि नागर शैली जो है दोस्तों ये उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ है। ठीक है, और वेसर शैली जो है ये है विंध्य से कृष्णा तक और द्रविड़ शैली जो है ये है कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 76 में है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अलबरूनी का है ये उक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 77 में मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर है और सूची 2 में निर्माता। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 यानी कि लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है इसका जो निर्माण करवाए थे केसरी नरेश ने। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है उड़ीसा में इसका निर्माण करवाए थे अनंत वर्मा चोडंगंग ने। ठीक है, और ये पूर्वी गंगा नरेश भी इन्हें कहा जाता है। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है उड़ीसा में ये नरसिंह देव ने बनाए थे। ठीक है, नरसिंह देव ने बनाए थे और ये पूर्वी गंगा नरेश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनमें से दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 78 में है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 79 में है खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ए, बी और यहाँ पे देखिए ए, बी और सी तीनों से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी यानी कि शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है और जैन संप्रदाय से है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 80 में है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 81 में है उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार, ठीक है, का संस्थापक था। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गोपाल। ठीक है, नालंदा यहाँ पे देखिए जो बिहार शरीफ जो है ना ये नालंदा बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 82 मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 83 यानी 83 कलहन कृति। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 83 कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल 8 तरंग हैं। और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न करेंगे 84 में है सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में मंदिर है और सूची 2 में निर्माता। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 यानी कि चतुर्भुज या विष्णु मंदिर यानी जो खजुराहो में स्थित है इसका निर्माण करवाए थे यशो वर्मन ने। कंदारिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में इसका निर्माण ढंग ने करवाए थे। बिमलवासही मंदिर आबो दिलवाड़ा जो स्थित है ये इसका निर्माण बिमल शाह वैश्य ने कराए थे। और लोनवासाही या देवरानी जेठानी मंदिर आबो दिलवाड़ा में स्थित है इसका निर्माण तेजपाल व वास्तुपाल ने करवाए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है तो इसमें भी मिलान करना है। ठीक है,
तो इसमें बोल रहा है सुमेलित कीजिए, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो मच्छिंद्र नाथ का मंदिर जो है ये है अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक में। 64वें योगिन जो मंदिर है ये है भेड़ा घाट या जबलपुर में। और सूर्य मंदिर जो है यह है मोढेरा में, गुजरात में। और चौमुख मंदिर जो है यह है पालीतान में, ठीक है, पालीताना में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने 80+ प्रश्न किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको इस तरह का वीडियोज़ का पल पल अपडेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।